गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम आप सबके साथ ईश्वर कृपा से भगवत चर्चा करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के सद्वाक्य से। तो सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं कि गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने कहा मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य नहीं करता। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप और पुण्य नहीं करता, क्योंकि कर्म का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत भोग होता है। क्या होता है? भोग। प्रारब्ध जो होता है वो कर्मों का परिणाम होता है, कर्मों का फल होता है। संचित कर्म जो हमारे होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए और उनका फल उस जन्म में नहीं मिला, वो कर्म संचित हो गए। जो भी कर्म हम करते जाते हैं वो सब संचित होते जाते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं वर्तमान में भी, जो कर्म कर रहे हैं और आगे जो करेंगे वो सब संचित होते जाएंगे और समयानुसार उनका फल हमें प्राप्त होगा। अगर ये जन्म समाप्त हो जाएगा तो अगले जन्म में मिलेगा, अगला जन्म भी समाप्त हो जाएगा। और अगर इस जन्म के कर्मों का भोग बाकी है तो वो आगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक कर्म का भोग कई कई जन्मों भोगना पड़ता है। और एक कुछ कर्म ऐसे तो जिनका भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्म विज्ञान है, ये सब विज्ञान है सब, ये लेकिन विधान है, भगवान का विधान है। जैसे कुछ फसलें होती हैं वो 3 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ कई साल लग जाते, कई वर्ष लग जाते। जैसे आम का फल है वो आज बोया है तो अगला, ऐसा थोड़ी कि 2-4-6 महीने में ऐसे साल हो जाए, उसको 2-4-6 साल लगते हैं बड़ा होने में। तब वो फल आते, फिर फल आते रहते हैं, फिर फल आते रहते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल मिल जाता है, कुछ का फल इसी जन्म में, अगर आयु शेष रहती तो इसी जन्म में मिल जाता है। जनरली तो कुछ फल मिलना शुरू हो जाता है आपके उत्तरार्ध में, जब आप 50-55 के आसपास पहुंचने लगते हैं तो इस जन्म के कर्मों का भी फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर उम्र किसकी कैसी क्या है और फल कितने समय बाद मिलना है, इस पर डिपेंड करता है। तो यह जन्म खत्म हो जाता है तो अगले जन्म में फिर जब वो समय आता है, उस समय हम 10 साल के हों, 20 साल के हों, 25 साल के हों, जब वो उसका फल मिलता है किसी भी रूप में, आरामी, बीमारी, दुख, कष्ट मिलता है। फल खराब ही नहीं होता, अच्छा भी होता, क्योंकि सुख भी भोग है, दुख भी भोग है। सुख भी भोग है, दुख भी भोग है। अगर हम कामना लेके अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए होगा, जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना और मरना, यही सबसे बड़ा कष्टकारी है। जन्म लेने में भी बहुत कष्ट होता है
असहनीय कष्ट होता है जन्म लेने में भी, माँ के गर्भ में भी बहुत असहनीय पीड़ा होती है बहुत। अब चूँकि इसीलिए बच्चा रोते हुए आता है, रोते हुए आता है। बच्चा जन्म लेता रोते हुए क्यों लेता है? कोई सुख भोग के थोड़ी आ रहा है माँ के पेट से, माँ के गर्भ से, सुख भोग के थोड़ी आ रहा है। असहनीय वेदना, कष्ट, पीड़ा, एक ही स्थिति में पड़ा रहता है मलमूत्र के पास। अब माँ जो भी खाती है भक्ष अभक्ष, तीखा, चटपटा, गरम करने वाला, तो वो सब सारी गर्मी और सारी पीड़ा और सब तो उसको झेलना पड़ता है ना, उसको झेलना पड़ता है। फिर जन्म लेने में असहनीय कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। माँ को भी होता है, बच्चे को भी होता है, माँ को, बच्चे को, सबको होता है। और मृत्यु अकल्पनीय कष्ट होता है, मृत्यु में भी अकल्पनीय कष्ट होता है। गुरुदेव हमारे बताते थे जैसे कागज के दो टुकड़ों को चिपका दिया जाए, कागज के दो टुकड़ों को चिपका दिया जाए और फिर उन दो टुकड़ों को अलग किया जाए तो रेसा रेसा अलग होता है, रेसा रेसा अलग होता है, वो धड़ता है। अब वो कागज तो बोल नहीं सकता, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो असहनीय कष्ट होता है। कुछ लोगों को मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोगों की आंखें निकल आती हैं, कुछ लोगों का मलमूत्र निकल आता है, किसी की जबान बाहर आ जाती है, पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। तो जन्म मृत्यु अपने में ही बहुत बड़ा कष्ट है। अगर अच्छे कर्म भी किए हैं और इस कामना से किए कि इसका हमें फल मिले, तब भी तो जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेके लोगे तो मरना भी पड़ेगा। तो ये कोई समझदारी तो नहीं है, समझदारी तो नहीं है, जन्मना मरना कोई समझदारी तो नहीं है। लेकिन अगर फल की कामना से आप कर्म करते हो, दान पुण्य भी करते हो, मंदिर मस्जिद भी जाते हो, फल की कामना से जाते हो, अब बीज बोया है तो कर्म तो फल तो निकलेगा ही, क्योंकि वो तो बीज बोने के पहले तक तो आपके अधिकार में था कि बीज आप बो न बो, बीज आप बो न बो, उसका सब फल की इच्छा, फल की इच्छा करो न करो, फल की इच्छा ही बीज बोना में। निष्काम कर्म का कोई बीज ही नहीं होता, निष्काम कर्म का उसका फल होता ही नहीं, निष्काम कर्म का कोई फल ही नहीं होता। जिसका जब कोई कामना ही नहीं निष्काम तो उसका फल क्या होगा? उसका तो फिर परमात्मा होता, परमात्मा होता। निष्काम कर्म करने वाले का फल तो परमात्मा होता। परमात्मा तो सत्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो कर्मों का फल, गुरुदेव कह रहे हैं, कर्मों का फल भोग होता है, भोग जिस उसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अपना कोई अधिकार नहीं होता। वो अचानक जीवन में आते, जैसे अचानक बीमार हो गए, आप कहते हैं हमने तो कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, हम तो बहुत संयम से रहते हैं, बड़े नियम से रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़ा नियंत्रण करते हैं, फिर हमें डायबिटीज़ क्यों हो गई? हमने तो आज तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तंबाकू कभी खाते नहीं, उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है। जिन्होंने कभी शराब चखी नहीं, देखी नहीं शराब उन्होंने ठीक से, उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, बहुत नियम संयम से रहने वालों को भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब भोग है।
रोग तो असावधानी से होते हैं, हमारी लापरवाही से होते हैं। खूब ठंडा पानी पी रहे हैं, खूब धनाधन चाय पी रहे हैं, ठंडा गरम खा रहे हैं, अभी ठंडा खाया अभी गरम खाया, खूब ठंडा पानी पी रहे हैं और खूब गर्मा गर्म रोटी खा रहे हैं, गर्मा गर्म सब्जी खा रहे हैं, अभी पानी पी रहे हैं ठंडा ठंडा, तो क्या होगा? बीमार तो पड़ोगे ही। आपके ऊपर कोई एक लोटा ठंडा पानी डाले, फिर एक लोटा गर्म पानी डाले, फिर एक लोटा ठंडा पानी डाले, फिर एक लोटा गर्म पानी डाले, फिर एक लोटा ठंडा डाले, फिर गर्म डाले, क्या हालत होगी आपकी? क्या हालत होगी आपकी? बताइए। ये शरीर है, लेकिन हम लोग अपने मजे के लिए या खूब नमक खा रहे हैं, नमक खूब चटपटा खा रहे हैं, मिर्च मसाला तेल अचार खूब चटपटा खा रहे हैं, खूब और लाओ और डालो और डालो। समोसे खा रहे हैं दिन में 3-3 4-4 डेली, खस्ता खा रहे हैं, पूरी कचौड़ी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो ये रोग, इससे जो होगा वो रोग होगा, इससे जो होगा वो रोग होगा। समझ रहे हैं? और जो अचानक हो जाता है, चाहे जितनी सावधानी रखो चाहे कुछ रखो, अचानक एक्सीडेंट हो गया, आप तो अपनी साइड से जा रहे थे, हेलमेट भी लगाए थे, सब कुछ लगाए थे आप, किसी ने पीछे से ठोक दिया, किसी ने दाएं बाएं से ठोक दिया, कोई अचानक एकदम आपके सामने आ गया। आप ये कोई प्लानिंग से आपने थोड़ी किया, प्लानिंग से आपने थोड़ी किया, तो ये भोग है। लेकिन जो हम प्लानिंग करके करते हैं, योजना बना के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, वो हमारे स्वतंत्र कर्म, वो हमारे स्वतंत्र कर्म। हमने अपनी स्वतंत्रता का, अपना बुद्धि का दुरुपयोग किया, अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो एक गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पाप पुण्य, अब कुछ लोग कहते हैं शराब पीते और कहते हैं भैया भाग्य में क्या है, उसके बुद्धि खराब, भाग्य करवा रहा है। भाग्य पाप पुण्य नहीं करवाता, बुद्धि और विवेक, लोभ लालच, हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें पता है क्या सही क्या गलत, हमें पता है क्या सही क्या गलत, फिर भी हम उसके लोभ मोह में, कामनाओं के वशीभूत हो गए, इच्छाओं के वशीभूत हो गए, ईर्ष्या द्वेष में, प्रतिद्वंद्वता में हम पाप करते हैं। और जब समझ सही होती है, विवेक काम करता, हम पुण्य करते, अच्छे कर्म करते। लेकिन जब बुद्धि बहुत ज़्यादा हावी तो पाप होने लगता है, विवेक हावी होता है तो अच्छे कर्म होते। क्योंकि विवेक कभी अविवेक नहीं, कुविवेक नहीं होता। अविवेक का मतलब विवेक सोया हुआ, विवेक सोया हुआ। अविवेक हो सकता है, अविवेक हो सकता है, क्योंकि भगवान तो विवेक सबको देता है, भगवान सब विवेक सबको देते, उसका विवेक सोया हुआ, विवेक जागृत नहीं है। जागृत क्यों नहीं है? विवेक जागृत क्यों नहीं है? कुछ लोगों का भाग्य भी हो जाता है कि भाग्य से एकदम से स्ट्राइक होता है, या अचानक उनको सत्संग मिलना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बंदिश होती है, भाग्य भी यहाँ काम करता है। दुर्भाग्य भी है, बहुत महीन लकीर होती है, बहुत महीन लकीर होती है, इसको समझना पड़ता है। लेकिन सामान्यता हम लोग जो पुण्य करते हैं तो प्लानिंग पुण्य करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं,
या सत्संग करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं और सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग करके कर रहे हैं, योजना बना के कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। इसका कारण भाग्य नहीं है, इसका कारण भाग्य नहीं है। क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा कि अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। बिगड़े काम बन जाएंगे, जब जरूरत होगी तो हमें ये अच्छे कर्म हमें लाभ देंगे, हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। मदद करेंगे तो यानी सोच समझ के किया ना, जानबूझ के किया ना सब। तो जानबूझ के पाप भी जानबूझ के किया जाता है, पाप भी सोच समझ के जानबूझ के, लोभ में, कामनाओं के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर पाप भी आदमी करता है और कामना, लोभ, इच्छाओं के वशीभूत होकर अच्छे कर्म भी करता है, अच्छे कर्म। इसमें प्रारब्ध का कोई हाथ नहीं होता, प्रारब्ध के अनुसार आदमी पाप पुण्य नहीं करता। जो अचानक हो जाते हैं, अकस्मात हो जाते हैं, एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, हो जाता, हो जाता। अचानक अच्छा कर्म हो गया, हम ऐसे गलत कर्म भी हो जाते हैं, अचानक हो जाते। ऐसी स्थिति को तो आदमी बिल्कुल एकदम कंट्रोल नहीं रहता उसका। अचानक कोई तलवार लेके, चाकू लेके और आपके ऊपर आक्रमण करने लगे, आ जाए आपके सामने, एकदम से आ जाए, और आपने उसको धक्का दे दिया, वो सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था, वो गिर गया धड़ाम से। आपके सामने आया, आपने धक्का, सीढ़ियों में गिर गया, या मुंडेर पे था, छत पे था, वो छत के नीचे गिर गया। आपने अपने को एकदम से अपने को बचाने के लिए आपने उसको धक्का दे दिया, सीढ़ियों से लौट कर नीचे गिर गया। या आपने वो चाकू जो आपको, उसका आपने हाथ पकड़ के आपने उसको रोका, वो चाकू उसी का घुस गया, मर गया वो। आपने प्लानिंग करके थोड़ी मारा उसको, जान के समझ के थोड़ी मारा कि उसको मारेंगे तो उसको रुपया पैसा मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, या कोई ईर्ष्या द्वेष था, या कोई शत्रुता थी। वो तो अचानक एकदम से आया, आपने बचाने के लिए अपने बचाव में किया, वो चाकू उसी के लग गया, मर गया। ये क्या है? ये भाग्य, ये दुर्भाग्य। ऐसे ही अचानक होता है कि एकदम से जो है वो आपकी लॉटरी निकल आती है। लॉटरी निकलने का मतलब क्या है कि अचानक कोई, किसी ने गोद ले लिया किसी बच्चे को, या बहुत से ऐसा होता है, कोई सेठ होता है जिससे कोई लड़का बच्चा नहीं है, सब विदेश में चले गए और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो सारी जमीन जायदाद आपको लिख के दे देता। अब आप प्लानिंग से थोड़ी थे वहाँ की, वो ये आपका भाग्य। या अचानक सब आंधी तूफान आता है, सब पूरा इतना बढ़िया आपने मकान बनवाया करोड़ों रुपया खर्चा करके, और भूकंप आया, सुनामी आई, ये सब ढह गया। है ना? होता है कि नहीं होता?
ऐसे ही कोई हुआ कि भाई चाहे कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझना है कि प्रारब्ध क्या है, भोग क्या है, पाप पुण्य क्या है। तो गुरुदेव ने कहा मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य नहीं करता, क्योंकि कर्म का फल भोग होता है। कर्म का फल भोग। तो प्रारब्ध क्या है? वो भोग है। प्रारब्ध क्या है? वो भोग है। नहीं, एक ही समय में दो प्राणी हैं, दो मनुष्य हैं, और दोनों की बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। लेकिन एक आदमी चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, हत्या करने लगता है, और दूसरा आदमी जो है वो दिन रात मेहनत करता है, पूरी लगन से, पूरी सेवा भाव से करता है, मेहनत करता है, और किसी के प्रति कटुता नहीं है, किसी पर द्वेष नहीं, कुछ नहीं। जो भी काम मिलता है वो अपना काम समझ के करता है, फिर जो भी मिलता है उसको वो ले आके अपना जीवन यापन करता है। प्रारब्ध में तो दोनों के दुख है, दोनों के जीवन में अभाव है, घोर अभाव है। लेकिन एक पाप करने लगा और पाप से पैसा कमाने लगा, और दूसरा सही रास्ते से पैसा कमा रहा है, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा, लोगों की मदद करने, जो मदद भी करता है, शरीर से मदद करेगा ना भाई। पैसा नहीं है तो कोई मदद करने के लिए पैसा जो तो शरीर से मदद करता है। कोई दुखी होता है तो प्रेम से बोल देता है। हम लोग तो बहुत से लोग तो दुखी होते कहते तो ऐसे हो जाता है कि दूसरे का दुख उन्हें दिखाई नहीं देता है, कहता हम अपने दुख से परेशान हैं, चल अब हम ही को खाने को नहीं है, हम तुमको कहाँ से देते, हम ही पास खाने को नहीं है, तुमको कहाँ से देते, भाग यहाँ से। एक होता है ये भी हमारी तरह ही, हमारे पास भी खाने को नहीं है, इसके पास भी। अच्छा भैया आओ, देखो देखते हैं, जो है थोड़ा बहुत तुम भी ले लो, अच्छा इसी में से ले लो, थोड़ा तुम भी ले लो, चलो दोनों लोग मिलकर कुछ करते हैं, व्यवस्था करते हैं खाने की। कर्म स्वतंत्र बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, उसका वो होश में है, जागृत है, उसको विवेक जागृत है। भगवान ने कर्म स्वतंत्र किया, भगवान तो है ना साथ में, बुद्ध भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान समझ देता है, बुद्धि देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है, गलत रास्ते पे जाने नहीं देता, गलत रास्ते पे भटकने नहीं देता। आत्मा रूप परमात्मा तो है ना। तो इसका चिंतन मनन ध्यान करेंगे कि गुरुदेव ने कहा कि प्रारब्ध पाप पुण्य नहीं कराता, प्रारब्ध अनुसार पाप पुण्य नहीं होते, मनुष्य प्रारब्ध अनुसार पाप पुण्य नहीं करता, क्योंकि कर्म का फल भोग होता है, कर्म नहीं होता। कर्म का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत भोग होता है, भोग होता है। तो प्रारब्ध जो है वो भोग है, कर्मों का फल प्रारब्ध है, तो वो भोग है, वो भोगना। वो कर्म तो स्वतंत्र कर्म करने हैं आगे, ठीक है। तो चेहरा